वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्र। चाय लेके बैठी हूँ क्योंकि शायद ये लंबी वीडियो जा सकती है। 2 दिन से निधि की लाइव देख रहे हैं। सपना को लेके इसने लाइव की थी और कुछ चीजें इसने ऐसी बोली हैं कि जिस पे रिएक्शन ना दिए आप रह नहीं सकते। अगर आप रिएक्शन चैनल खोले हैं तो 2-3 बातों का मैं खंडन करना चाहती हूँ, 2-3 बातों को मैं चैलेंज करना चाहती हूँ। सबसे पहले इसने सपना से ये कहा है कि आप जो मर जाते हैं वो पितर हो जाते हैं, तो आपने सूरज की रिकॉर्डिंग क्यों डाली? क्योंकि आप सूरज तो है नहीं। अपने को क्लियर मतलब अपने क्लैरिफिकेशन देने के लिए या इस बात की सत्यता साबित करने के लिए या झुठलाने के लिए। तो वो पितर है, उनके लिए इसको आपको रिकॉर्डिंग नहीं डालनी चाहिए थी, उनकी कोई बात आपको यूट्यूब पे नहीं करनी चाहिए थी। तो सबसे पहले आपको याद दिला दे कि इसका पति शनि मरा था तो वो भी तो पितर ही बन गया होगा कि शैतान बना होगा। उसकी ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोग को नहीं पता है? एज अ व्यूअर कहते हैं, चलिए रिएक्टर नहीं, एज अ व्यूअर कहते हैं। वो शादी की रात सुसु कर दिया था, वो ऐसा था, वो वैसा था, सारी चीजें आपको पता है। शादी से पहले संबंध बनाया था। कौन सी ऐसी चीज है प्राइवेट जो इसने प्राइवेट रखी हो इसने अपनी लाइफ की और वो इसने पब्लिकली ना बताई हो? एक चीज को बढ़ा चढ़ा के इसने कहा है। तो सपना को ये जो ज्ञान देना है कि सूरज की रिकॉर्डिंग नहीं डालनी चाहिए, रिकॉर्डिंग नहीं डालनी चाहिए। दूसरी चीज, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं डालनी चाहिए। रिकॉर्डिंग कानूनन जुर्म होता है। किसी को बिना बताए आप उसको लाइव कर ले और उसको उकसा के कुछ ऐसा कर दे और लाइव में दिखा दे, उसको पता भी ना हो कि वो लाइव में दिख रहा है। सास ससुर आए थे, इसने उकसाया, लाइव ऑन करके उकसाया, अंकुर से हाथापाई हुई, पूरा लाइव जनता देख रही थी और वो लाइव आज भी है। इसने प्राइवेट कर रखी होगी, हम लोग के पास सब है। तो आप ये बता दीजिए क्या ये जुर्म नहीं है? किसी को बिना बताए लाइव में ले लेना, रिकॉर्डिंग डालना जुर्म है? तो मतलब रिकॉर्डिंग और चैट्स प्रूफ होते हैं, तो चैट्स तो इसने अपने भाई की भी डाली है, तो क्या वो जो ये करे तो रामलीला, अगले दूसरा कोई करे तो वो रासलीला। इसकी ये हालत है। रिकॉर्डिंग को भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, झूठ है, इसकी बातें झूठ है। आदमी प्रूफ के लिए रिकॉर्डिंग रखता है। अगर उसको धमकी मिल रही हो, उसको गालियां मिल रही हो, उसकी जान को इज्जत को खतरा हो, उसके बच्चों के लिए खतरा हो, तो वो जरूर एज अ प्रूफ रिकॉर्डिंग रख सकता है। और यूट्यूबर्स तो अमूनन रखते हैं और डालते हैं। दूसरी चीज आपको बता दें, इसने कहा कि पति जो है खत्म हो गया, पितृ है, तो इसने अपने पति की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो छुपा के रखी हो। सास ससुर के लिए कह दिया कि इसको सिंपैथी उसके सास ससुर से होने लगी, जिसको सिंपैथी अपने सास ससुर से कभी नहीं हुई, जिसने ये पति से सिंपैथी भी नहीं हुई, जिसने मरने के बाद 10वें दिन ये लिपस्टिक, बिंदी और काजल लाइनर खरीद रही थी, तो वो दूसरों को पति के लिए उपदेश देना, किसी दूसरे के डेथ पति के लिए, एक्सपायर्ड पति के लिए उपदेश देना बैठ जाती है, चालू हो जाती है। अपनी सास की इसने कौन सी फजीयत नहीं छोड़ी आज तक? सपना ने दो वीडियो डाली, आज तक में 2 ही वीडियो है या 3 होंगी, जबकि उसकी पर डे व्लॉगिंग आ रही है। उसने अपनी बात रखी, वहां से निकल गई और उसने वो किया। इसकी आज तक 3 साल तक ऐसा कोई हफ्ता नहीं निकला होगा जिस हफ्ते इसने अपने ससुराल वालों की बेइज्जती नहीं की होगी। सास को लो, देवर को लो, ससुर को लो, ठीक, सब। देवर ने कमरे से निकाल दिया। देवर से शादी करने के लिए इतनी परेशान थी, इसको जलन ही इसलिए थी कि सपना के सास ससुर ने देवर से उसकी शादी कराई, इसकी सास ससुर ने क्यों नहीं कराई? सपना में गुण होंगे, देवर से शादी करा दी कि हाँ हम झेल लेंगे। उनके सास ससुर का देखिए हम बता रहे हैं कि हाँ हम झेल लेंगे। सपना इतनी तो नहीं है कि झेला नहीं जा सकता। पहले से वो लोग जान रहे थे, उन्होंने शादी करा दी। बाकी आगे तो किस्मत की बात है। तेरी शादी इसलिए नहीं कराई क्योंकि तेरे ससुर जानते थे कि या कैसे हो ये नमस्ते होकर निकल जाए, हम आगे नहीं झेल पाएंगे, इसीलिए तेरे सास ससुर ने उससे शादी नहीं कराई। दूसरी चीज आपको बताएं कि सास के, इसने अभी तक तो हम लोग को यही पता था कि यूज पैड रखे थे, सूट काटे थे। आज इसने अपने उसे लोग बोला कि मैंने जीना उनका हराम कर दिया था, असली रूप दिखा दिया था, कपड़े साड़ी फाड़ी थी, उनकी जिंदगी नरक बना दी थी। और ये आज सपना को ज्ञान दे रही थी कि ससुराल की बुराई या पति की बुराई यूट्यूब पे आके नहीं करते हैं। फिर ये वही औरत है जिसने किसी की भी फजीहत जो है वो यूट्यूब पे करने से बाकी नहीं रही। इसने अपने माँ बाप नहीं छोड़े, अपना भाई नहीं छोड़ा, अपना कोई भी ऐसा रिश्ता है चाहे यूट्यूब का हो चाहे बाहर का हो, इसने नहीं छोड़ा। ये कौन होती है सपना को ज्ञान देने वाली? ऊपर से सपना ने इसका नाम भी नहीं लिया, पता नहीं सपना किसकी और के लिए कह रही होगी या ऐसे ही बात में कह रही होगी कि मैं
पहले का एक आध बार किसी का नाम ले ली हूँ, लेकिन अब मैं नहीं ले। इसने अपने ऊपर लेके इसको क्रिएट करना था कि सपना इस पर रिएक्ट करे और इसके पास आए। ऊपर से क्या करी, मुझे नहीं चाहिए सब्सक्राइबर, भाड़ में जाए सब्सक्राइबर, जो मुझे सब्सक्राइब किया वो छोड़ के जा सकता है। हम तो ये कहते हैं कि इतनी बेइज्जती के बाद सारे सब्सक्राइबर इसको एक बार में धम से छोड़ के निकल जाए, इसको अपनी औकात खुद पता चल जाएगी। फिर इसने कहा कि गधी गधी करके जो वीडियोस बनाते हैं उनसे तो मैं लाख गुना बेटर हूँ। हमें नहीं लगता, हम तो नहीं बनाते, देखिए हम तो नहीं बनाते, हम तो सीधे नाम लेते हैं। हमने तो परमिशन ली थी तो उसमें यही बात हुई थी कि नाम लेके बनाइए। जो बनाते हैं गधी कह के बनाते हैं, साइक्लोन करके बनाते हैं, वो इससे लाख दर्जा अच्छे हैं। ये किस बात पे, उससे अच्छी शक्ल से, सूरत पे, किस में? कोई भी आपको 1.5 लाख वाली कहानी आपको दिखी है? कोई भी दिखी है? कोई भी एक आपको इस तरह की गंदी दिखने वाली, बिना नहाए धोए गंद मचाते हुए दिखी है? कोई भी रिएक्शन चैनल वाले ऐसे बता दे जो इस पे रिएक्शन देते हैं। सब वेल मेंटेन, वेल एजुकेटेड। हमने अभी तक ऐसी कोई रिएक्शन चैनल नहीं देखा जो इसकी तरह गंदा हो। लेकिन इसने अपने वीडियोस पे क्या कहा कि करते बने जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, अरे तेरे में देखते हैं नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। नेहा के लिए भी अभी इसने उटपटांग कुछ बोला था कि नेहा का जिक्र इसने किया कि वो स्ट्राइक दे देती, ये दे देती। तो ये देख कि नेहा के चैनल पे आज तक ये जब एंगेजमेंट ना हुई होती या इस तरह का वायरल ना हो रहा होता इसका एंगेजमेंट, तो अभी तक इसके चैनल पे एक भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे। कितना कोई मिटाएगा? अगर बहुत ज्यादा हो रहे हो तो कोई कितना मिटाएगा? पता तो चलेगा एटलीस्ट। करते ही तो कोई मिटा नहीं देगा, थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट इधर उधर हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। तो आज तक उसके चैनल पे कोई नेगेटिव कमेंट्स हैं? नेगेटिव कमेंट्स आज अगर हैं तो वो इस पे है कि ये झूठ बोला, वो झूठ बोला, लोगों को जो लगता है। लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तेरे में नेगेटिव कमेंट्स कैसे हैं? फुद्दू दिखा दो, फुद्दू दिखा दो, पिछाड़ा दिखा दो, अगवाड़ा दिखा दो, ये कर दो, तुम झूठ बोलती हो, तुम गंदे रहती हो, तुम नहाती नहीं हो, तुम बच्चा नहीं साफ करती हो, तुम घर नहीं साफ करती हो, तुम ये नहीं करती हो, तुम वो नहीं करती हो। हर मैटर पे इसने झूठ बोला। और भी कुछ बातें इसने कही है कि जो कि बिल्कुल झूठ है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, मैंने किसी की बुराई नहीं की, मैंने कभी यूट्यूब पर के लिए नहीं किया, मैं किसी के में घुसती नहीं हूँ, मैं किसी भी यूट्यूबर की लाइफ में घुसती नहीं हूँ। तो सबसे पहले बात, केडी के घर में तो घुसी, उसके पति से तूने बात की, ठीक। और भी क्रिएटर्स हैं जिनके घर में तो घुसी, उसके घर वालों से बात की। घर तुड़वाने में तू सबसे पहले माहिर है, तू कुछ भी कर सकती है। तूने यूट्यूब पे थाली गिलास लेके, चमचा लेके गंदा बका, तूने यूट्यूब में झूठ बोल के तू वायरल हुई। ये जो 1.5 लाख सब्सक्राइबर है ये झूठ बोल के है। मेरे अपने पति की मौत बेच के, अपने पति की बुराई करके तब है, अपने ससुराल वालों की बुराई करके तब है। 45 दिन का बच्चा, 45 दिन का बच्चा, जबकि 90 दिन से ज्यादा का बच्चा तू लेके निकली थी। संदीप माहेश्वरी क्या गई, वहां जाके तूने झूठ बोला। तूने कभी ये नहीं बताया कि तूने ये कांड किए हैं। संदीप माहेश्वरी क्या माइक लेके तू ये बता रहे थे कि मैंने उनके साड़ियां काटी थी, उनका यूज पैड रखा था, उनके कपड़े गंदे कर दिए थे, उनका घर गंदा कर दिया था, उनके धुले बर्तन में मिट्टी फेंक दी थी। तू एक बार जाके बताती तो। तूने से इस सास का जीना हराम कर रखा था। तूने तो वहां जाके झूठ बोल के अच्छा बता के अपने का वो कराई थी। लेकिन तेरे ही सब्सक्राइबर्स, हम लोग के सब्सक्राइबर नहीं, तेरे ही सब्सक्राइबर जाके वहां तेरी असलियत बका के आए थे कि तू ऐसी है, तू ऐसी है। और इतने कमेंट्स नेगेटिव हुए थे कि महेश्वरी सर की टीम को तेरा वो कमेंट हटाना पड़ा था, जिसके नीचे थ्रेड में इतनी तुझे गालियां पड़ रही थी, क्योंकि कोई भी अपना चैनल तेरी तरह गंद बक्के नहीं रखना चाहता। चल आगे बढ़। तूने जो है जो सिंगर है उसके पीछे तू पड़ी ना। अब बता, तू किसी को भी छोड़ती है? अपने जितने तूने प्रेमी पाल रखे थे, तूने जितने भी अफेयर किए थे, अफेयर तो क्या ही कहे, जितने भी जगह छिचुवाई थी, तूने खुद अपने मुंह से बताया। आज तो बता रही है ना तू बड़े शान से कि मैं तो अपने आप बताती हूँ, मैं छुपाती नहीं हूँ, मैं तो अपने मुंह से बताती हूँ। कोई रिएक्शन चैनल वाला नहीं बताता है मेरे बारे में कोई और नहीं बताता है, मैं खुद अपने बारे में बताती हूँ। 5 पार्ट पे तेरे सिर्फ अय्याशियों के किस्से आए थे। कौन सी ऐसी यूट्यूबर है जिसके अय्याशियों के किस्से 5 पार्ट में आए हो सकता है बहुतों का पास्ट रहा हो, बहुतों का प्रेजेंट रहा हो, बहुत का फ्यूचर रहा हो, लेकिन किसी ने यूट्यूब पे बैठ के अपनी ही बदनामी नहीं की थी। तुझे अपने को बदनाम करके, इज्जत बेच के, जिसको कहते हैं शर्म बेच के कमाने की आदत है तूने कहा ना कि ऐसी मैंने तो मकान नहीं बनाया है, तूने अपनी इज्जत बेच के, शर्म बेच के, अपना नाम खराब करके तूने वो 2 मकान बनाए हैं।
अब बेशर्मी करके तो कोई भी औरत को कर सकती है। जब औरत अपना शर्म हटा देती है ना, तो फिर उसको पैसे की लाइन लग जाती है। वो तुझको थोड़े दिन के लिए लगी, लेकिन धीरे धीरे तेरे जो असलियत है वो लोगों के सामने आने लगी और लोग तेरे ऊपर उंगली उठाने लगे, तुझसे सवाल करने लगे। तूने आज तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया, सही कभी नहीं बताया, क्यों ऐसा किया, क्यों वैसा किया, सर्फ एक्सल वाला रसोई में क्या कर रहा था, हौश खास में तू क्या कर रही थी। तूने कहानी अलग ही लेवल की बनाई और बताई, और उसको भी एक कंटेंट बना के 5 पार्ट में बेचा। सास की तूने जो फजीयत की है ना, हम तो ये कहते हैं, हम देखिए बार बार ये कहते हैं कि ये तो गंदी बेशरम है, इसके ससुराल वाले इसके भी ज्यादा गंदे बेशरम है। इतनी फजीयत होती है, उसके बाद सास इसके घर आ गई, उस बच्चे के मुंह में ये बच्चा सिर्फ सास से ऐठने के लिए यूज कर रही। जो 70-80 हजार कमाता हो वो भीख मांगता हो कि बादाम दे दो, काजू दे दो, छुआरा दे दो। ऐसी औरत जिंदगी में देखी है? हम तो नहीं देखे, तू ही देखी होगी। क्या आप लोगों ने ऐसी औरत देखी? जिस हिसाब से ये चलती है, जिस हिसाब से करती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये नहीं कहता तेरे को फर्क नहीं पड़ता ना, तो तू जो है, जब छुट्टी ने तेरे लिए वो की थी, सामान मंगा था, तो तू अपना वो चलनी लेके ऐसे ऐसे सर पे न मार रही होती। हर वीडियो पे लखन भैया मुझे आपसे कुछ कहना है। लखन भैया कभी भी गंद का सपोर्ट करने नहीं आएंगे, तब भी मैंने बोला था, आज भी मैंने बोला है। उनको कोई टैग कर ले गंद डाल के, उनको कोई वीडियो डाल के टैग कर ले, लेकिन वो नहीं बीच में आएंगे। सपना की बात अलग है, हम आज फिर भी कह रहे हैं, हो सकता है 4 चीजें मुझे नहीं अच्छी लगी हूँ सपना की, कुछ चीजें भाई यूट्यूब में है तो कुछ ना कुछ इधर उधर की चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, और कुछ हर चीजें कोई असल बताता भी नहीं है, तो ये हो सकता है कुछ चीजें उसकी निकली हैं, नहीं मुझे समझ में आई, मुझे नहीं पसंद आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सपना का कैरेक्टर जांच ले। तूने अपना कैरेक्टर खुद बताया है, सपना ने अपने किसी वीडियो में नहीं बताया। अभी तक सपना के किसी वीडियो में, किसी भी रिएक्शन चैनल वालों में या किसी भी चीज में ये नहीं आया है कि ऐसा है, 4 ये है, 4 वो, 4 ये, 4 ये, 4 5। तेरे लिए आए हैं, तेरे लिए प्रूफ सबके पास भेजे गए हैं, आज नहीं 3 साल से। तू खुद अपने मुंह से बकी है, तो अपनी बराबरी उस सपना से करने की जरूरत नहीं है। मच बेटर तेरे से जितने भी रिएक्शन वाले आते हैं ना, हम तो कहते हैं जितने भी यूट्यूबर हैं जो गांव देहात में बसे हैं, तेरे से शक्ल सूरत में और सोच में और इज्जत में मच बेटर है। तू सबसे गिरी हुई है। तू जब मुंह खोलती है तो जैसे लगता है कि गटर का ढक्कन किसी ने खोल दिया है, तू मुंह खोलती है। चलिए आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। जो टॉपिक इसके वीडियोस का छूट गया होगा वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, और कुछ शॉर्ट्स डाले वो भी देख लीजिएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।